जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। आप सभी बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे, समय की कुछ पाबंदियां थी कि कमेंट नहीं ले पा रहे थे, लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना मिलता है कि कमेंट लेने में हम मजबूर हो जाते हैं। बहुत दिनों के बाद बहुत सारे कमेंट हो गए थे, समय नहीं मिल पा रहा था। आज फिर समय निकाल करके चलते हैं आप सभी के कमेंट की ओर। तो पहला कमेंट है श्रीवास्तव दीपक जी का। श्रीवास्तव दीपक जी लिख रहे हैं, आपसे मुलाकात कैसे हो सकती है? तो भैया, हमसे मुलाकात करने के लिए प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को रामलीला मैदान हनुमान मंदिर के सामने घाटमपुर में अपना दरबार लगता है। आप सुबह 10 बजे से शाम 3 या 4 बजे तक या प्रभु इच्छा तक, जब तक ईश्वर हमें आदेश करते हैं तब तक मैं दरबार पर बैठता हूँ। तो श्रीवास्तव दीपक जी, अगर आप लोगों को आज सुविधा हो रही है आने में, तो बहुत जल्दी दरबार में एक ऐसा वीडियो शूट करवाने का काम करेगा दरबार कि जिससे आप लोगों को रेलवे स्टेशन से किस तरह से आप आ सकते हैं आश्रम तक, या बस स्टॉप से किस तरह आ सकते हैं, या मेन हाईवे से आप दरबार तक किस तरह से आ सकते हैं, बहुत जल्दी एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अगला कमेंट है विपिन शुक्ला जी का। विपिन शुक्ला जी लिखते हैं, मुझे गुरु दीक्षा लेनी है। तो गुरु दीक्षा का कार्यक्रम जैसे ही होगा अपने चैनल पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ में। गुरु पूर्णिमा के आसपास ये परंपरा होती है, जैसे ही इसका आयोजन होगा आपको तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद। अगला कमेंट रजनी शुक्ला जी का है। रजनी शुक्ला जी लिखती हैं, गुरुजी दरबार किस जगह लगता है? मेरा जवाब फिर वही है, आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनवा दी जाएगी जिसमें दरबार की सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंच जाएगी। चलते हैं अगले कमेंट। अगला कमेंट शुभम प्रजापति जी का है। शुभम प्रजापति जी लिखते हैं कि गुरुजी 2 महीने से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बात नहीं हो पाई, बहुत परेशान है। शुभम प्रजापति जी, आप 2 महीने से इतनी कोशिश कर रहे हैं, आप अगर एक कोशिश दरबार आने की कर लेते तो प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार में हमारी आपकी कम से कम 10 बार मुलाकात हो जाती है इन बीच में। तो आप लोग फ़ोन, अगर आप लोगों को आश्रम के नंबरों पर आप लगाते हैं, वो नंबर हमारे पास नहीं रहता है। आप लोगों को स्क्रीन में जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आपको आश्रम की जानकारी और दरबार लगने की जानकारी दी जाती है, जो कि सेवादारों के पास रहता है। अधिकतम फ़ोन कॉल्स आने के चक्कर में सारे फ़ोन कॉल्स अटेंड नहीं किए जाते हैं। और आप लोग कतई परेशान मत हुआ करिए, अगर फ़ोन कॉल अटेंड नहीं हो पा रही है तो आप लोग व्हाट्सएप पर जय श्री राम का मैसेज डालेंगे। मैसेज डालते ही सीधा एक मैसेज आश्रम की तरफ से आपको चला जाता है जिस पर सारी जानकारी मेंशन है। तो आप लोग कॉल किया करिए, अगर कॉल नहीं उठ पाती है कोशिश किया करिए कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ दिया करिए, तो ऑटोमेटिक सारी जानकारी आपके अकाउंट पर चली जाएगी। अगला कमेंट है राहुल जी का मोखरी से। राहुल जी लिखते हैं, महाराज जी गरीबों को कंबल और कपड़े बंटवा दीजिए। सबसे ज़्यादा गौपालन के लिए आपको सेवा करनी चाहिए, गौ आश्रम भी खुलवाना चाहिए। तो राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आश्रम के लिए इतना अपना अमूल्य ज्ञान दिया। आपको मैं बताता चलूं कि आश्रम सेवा करता है, लेकिन जो सेवा होती है उसका वीडियो नहीं बनाया जाता है, क्योंकि आश्रम का मुख्य उद्देश्य दिखावा करना नहीं, सेवा करना है। अगर फिर भी आप लोग चाहते हैं कि दिखावा ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ज़रूर कोशिश की जाएगी कि जितना भी आयोजन हो सबका वीडियो बना करके इंटरनेट पर डाला जाए। हैं अगले कमेंट की ओर। जितेंद्र तिवारी जी लिखते हैं, पहले दरबार फ्री था, अब गुरुजी टोकन क्यों लगने लगा है? तो भैया, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। घाटमपुर में या क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा चर्चा यही है कि वहाँ टोकन लगता है, वहाँ टोकन लगता है, वहाँ टोकन लगता है। आज सुन लीजिए टोकन क्यों लगता है। इसमें 2 कारण है। पहला कारण ये है कि टोकन दरबार की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए लगता है। अगर हम टोकन नहीं लेंगे तो हमारा घर द्वार सब बिक जाएगा। आप समझते हैं कि आश्रम चलाने के लिए आर्थिक युग है, बिना अर्थ के कुछ नहीं हो सकता। एक छोटी सी सेवा ली जाती है, अगर उस पर भी आप लोगों को दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं है, इसके लिए और जल्द से जल्द व्यवस्था की जाएगी। अगर आप लोगों को ये लगता है कि दरबार में बहुत ज़्यादा पैसा आता है, या बहुत ज़्यादा दान, या बहुत ज़्यादा लोग ट्रस्ट में डोनेट करते हैं, तो आप सब आकर के यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है।
एक छोटी सी सेवा आप लोगों से ली जाती है और उसके सेवा के बदले में आप लोगों को कोशिश की जाती है कि ईश्वर और धर्म की ध्वजा लहराती रहे। और दूसरी बात जितेंद्र जी ये है कि फ्री दरबार, जैसे ही जब फ्री दरबार था तो कुछ लोग ऐसे, कुछ भक्त हमारे ऐसे भी आ जाते थे जो लोग कहते थे गुरुजी हमारा कान दर्द कर रहा है, कहीं कोई कहता था हमारा गुरुजी पेट दर्द कर रहा है, कहीं कोई कहता था हमारे गुरुजी आंखें दर्द कर रही हैं। तो उनके चक्कर में जो भक्त असली में परेशान है उनका नंबर नहीं आ पाता था, क्योंकि दरबार एक सीमित समय के लिए ही होता है। 24 घंटे दरबार नहीं चल सकता, दरबार की एक समय सीमा है। तो अब उनको जाना चाहिए डॉक्टर के पास, क्योंकि उनकी शारीरिक समस्या है, उनको ऐसा कोई सूक्ष्म जगत की चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वो लोग दूसरों का समय खराब करते हैं, कहीं कान दर्द कर रहा है, कहीं पेट दर्द कर रहा है, अरे उसके लिए पवन डॉक्टर हैं। आप सरकारी अस्पताल जाइए, नज़दीकी क्लिनिक जाइए, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन आप लोग यहाँ आते हैं जिसके कारण जो वास्तव में परेशान है, जो भक्त को असली में दिक्कत है, जिसके घर में सच में कोई प्रेत बाधा या कोई बाधा है, उसका बेचारे का नंबर नहीं आ पाता, जिससे वो दुखी होकर लौट जाता है। और आप लोग अपना भी समय खराब करते हैं, हमारा भी समय खराब करते हैं, और जो नीचे बैठे वेट कर रहे हैं उनका भी समय खराब करवाते हैं। इसलिए दरबार में एक टोकन व्यवस्था इसलिए रखी गई है कि वही व्यक्ति आए जिसको सच में परेशानी है। सीताराम। अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है परी चंदेल जी का। परी चंदेल जी लिखती हैं गुरुजी प्लीज़ दरबार फ्री कर दीजिए। परी जी चलिए, आपने इतनी रिक्वेस्ट की है, अब दरबार इस पर विचार करेगा। बहुत जल्दी एक दिन का दिव्य दरबार फ्री लगाया जाएगा। फ्री दरबार इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं कम हैं, यहाँ पर लोग ज़्यादा आ नहीं सकते। जैसे ज़्यादा संख्या में लोग आ जाएंगे तो बताओ हम कहाँ बिठाएंगे, इसलिए दरबार टोकन वाला था। लेकिन आप कह रही हैं तो जैसे ही हमें जगह की व्यवस्था हो जाती है तो दरबार बहुत जल्द से जल्द फ्री करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम व्यवस्थाओं में नहीं लगे हुए हैं। और एक बात, अगर कोई देने लायक नहीं है, कोई योग्य नहीं है कि हम पैसे नहीं दे सकते या टोकन नहीं ले सकते, तो आपके कहने से, आपकी कमेंट पर कोई अगर ऐसा भक्त है जिसके पास सच में दिक्कत है तो आप आ सकते हैं, आपको दरबार फ्री देखने का काम करेगा। अगला कमेंट सलोनी पाल जी का। महाराज जी टोकन के पैसे लेते हैं, हमको पता नहीं चला, हम पहुंच गए, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमें वापस कर दिया गया। सलोनी पाल जी बिल्कुल आप गलत बात कर रही हैं। पहली बात तो दरबार पर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी को वापस किया जाए। हो सकता है उस दिन पर्सनल टोकन चल रहे हो या सुबह से लोग बैठे हों, आप बीच में घुसने की कोशिश कर रही हो, इसलिए आपको भक्तों ने कहा होगा कि आपका भी नंबर नहीं आ सकता। और ऐसा नहीं, आपको एक बाकायदा समय बताया गया होगा कि आप उस समय पर आ जाइए, आपको देखा जाएगा। कभी यहाँ किसी को वापस नहीं किया जाता है। लेकिन आप लोग अब बताइए, जिन्होंने अनुदान दे रखा है, जो हमारी व्यवस्थाओं को चलाने में मदद करते हैं, जिन्होंने पहले से नंबर लगा रखा है, हम पहले उनको देखेंगे कि आपको देखेंगे? आपको देखेंगे, लेकिन आप प्लीज़ थोड़ा वेट कर लिया करिए। और ऐसा कभी होता नहीं है कि किसी को वापस कर दिया जाए। अगर वापस फिर भी अगर आपको वापस किया गया, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा कभी भविष्य में दरबार नहीं करेगा।